हम करनी सेना से हैं, राणा सांगा के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रामजीलाल सुमन पर इनाम, अखिलेश यादव पर इनाम। अखिलेश यादव को जो सबक सिखाएगा उसे उसे करोड़पति कर देंगे, अरबपति कर देंगे। यही चल रहा था ना। 10 दिनों का खेल दिखाने जा रहा हूं। जो कल तक अखिलेश यादव को सबक सिखाने का ऐलान कर रहे थे, हथियार उठाकर डरा धमका रहे थे, कानून पर भरोसा नहीं कर रहे थे। चाहते तो रामजीलाल सुमन के बयान के खिलाफ वो कोर्ट जा सकते थे, पुलिस से शिकायत कर सकते, लेकिन नहीं। उन्होंने बताया कि हम राणा सांगा के वंशज हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम सबक सिखाएंगे, 5 करोड़ ले लो, 51 लाख ले लो, कर रहे थे ना। अब वो अखिलेश भैया कर रहे हैं। सरेंडर पर है पूरी की पूरी करनी सेना। कुछ तो अब उम्मीद करने लगे कि पुलिस उनका साथ देगी। कोई कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है, आप कोर्ट जाएंगे। पहले तो हथियार उठा रहे थे, आज कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं अखिलेश भैया। यह बदलाव 10 दिन के भीतर कैसे हुआ, यह समीकरण बदल कैसे गया, और खास तौर पर 19 अप्रैल के बाद ये तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव ने जो किया, उसके बाद इन तमाम लोगों की न केवल बोलती बंद हुई है बल्कि बैकफुट पर आ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबने देखा करनी सेना ने पिछले कुछ दिनों में किस तरह से, मैं तो कहता हूं, उत्पात किया। और फिर कहता हूं करनी सेना ने, क्षत्रियों ने नहीं, राजपूतों ने नहीं, ठाकुरों ने नहीं, किसने किया? करनी सेना ने। ये किस तरीके से कर रहे थे सबको पता है। सोचिए, इस देश के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तो और इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इनाम घोषित किया जा रहा था और उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। इस देश के एक दलित सांसद के खिलाफ गंदगी उगली जा रही थी, धमकी दी जा रही थी और हमले हुए, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी थी। आप या हम में से कोई कह के देख ले, पुलिस नहीं पहुंचेगी, केवल खातिरदारी होगी और मकान दुकान तोड़ दिया जाएगा, लेकिन इनके खिलाफ नहीं हो रहा था। अब क्या हो रहा है, पहले देखिए, एक बयान सुनाने जा रहा हूं, पहले बयान सुन लीजिए क्या कह रहे हैं भाई साहब को, जरा सुनिए। आज कमिश्नर साहब से मिलने आए थे समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा ये वीडियो प्रसारित किया गया और कहा गया कि करनी सेना का कोई भी पदाधिकारी जिस चौराहे पे मिलेगा हम उसको। उसी संदर्भ में आज कमिश्नर साहब से हम लोग मिलने आए थे कि हम करनी सेना के लोग यहाँ बनारस में भी हैं और लखनऊ से मैं चल करके आया था कि अगर करनी सेना वालों को अगर जिंदा जला देने से समाजवादी पार्टी को खुशी होती है या लगता है समाजवादी पार्टी को कि देश तरक्की करेगा, देश में विकास आएगा, तो हम बलिदान कौम से आते हैं, क्षत्रिय कौम से आते हैं। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए लड़े, इस राष्ट्र के लिए लड़े, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए लड़े, गाय के लिए लड़े, माताओं बहने के लिए लड़े। हम लोग भी उनके वंशज हैं। चलो 100-200 लोग जिंदा, शायद हो सकता है इस देश का कल्याण हो जाए। इसी अब याद आ रहा है इनको कि देश का कल्याण करने के लिए ये सब कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि राणा सांगा की जयंती के मौके पर जो एक कार्यक्रम था, और मैं फिर कहता हूं राणा सांगा के सम्मान में अगर आप जयंती आयोजित करेंगे तो उसके लिए क्या किया जाएगा। मानकर चलिए किसी का जन्मदिन है, आप ही का जन्मदिन है, तो उस दिन आप क्या करेंगे, उसकी अच्छाइयां गिनाएंगे, अरे यार तुम बहुत मदद की, ये हुआ। ऐसे राणा सांगा एक महापुरुष है भाई, शिरोमणि है, क्षत्रिय शिरोमणि नहीं है केवल, वो देश के शिरोमणि है। लेकिन क्या उनकी जयंती के मौके पर जो किया करनी सेना ने, वो स्वीकार्य होना चाहिए? नहीं, कतई नहीं। उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था कि पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन नहीं, आज जाना पड़ रहा। आज ये बता रहे कि हम ये भी कर रहे, तब तो कह रहे थे ये किया तो हम तो ये कर देंगे। अखिलेश वो छटांग पर गल लगा देगा था, अखिलेश यादव को धमकी दे रहा था, तब नहीं रोक पा रहे थे, तब कुछ नहीं हो रहा था। अब ये समझ गए कि अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि हमको भी ऐसी धमकी मिली है, तो कहां पहुंच गए? कमिश्नर साहब के पास कि कमिश्नर साहब देखिए हमको धमकी दी जा रही है। अरे आप तो भैया सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार थे ना। मैं ये नहीं कह रहा किसी तरह का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप याद रखिए 12 तारीख को जब आगरा में इन्होंने राणा सांगा की जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया था, तब पुलिस ने क्या तैयारी की थी याद है? डंडे तैयार हो रहे थे, हेलमेट तैयार हो रहे, मालूम था ये उत्पाती हैं सारे के सारे जो करनी सेना के नाम पर पहुंच रहे, इसलिए तैयारी की थी। क्या आपने देखा कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव पहुंचे और उससे पहले आगरा पुलिस ने तैयारी की? कतई नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर अखिलेश यादव ने या शिवपाल सिंह यादव ने उंगली दिखा दी अपने कार्यकर्ताओं के पीछे, तो सारे पीछे होंगे। यह अनुशासन होता। आप कितना ही कहते रहिए माहौल क्रिएट करने के लिए कि इस गाड़ी पर इसका झंडा, उसमें बैठा गुंडा है, तमाम सबको पता लगा है कौन गुंडा है कौन नहीं। खैर, कल तक ये धमकी दे रहे थे और आज क्या कह रहे हैं, हमें उल्टी धमकी मिल रही है, और अगर देश के विकास के लिए बलिदान देना पड़े तो देंगे। लेकिन कल तक तो कुछ और कह रहे थे। तब आपको कानून याद नहीं आया, तब आपको बलिदान याद नहीं आया, तब आपको तमाम चीजें याद नहीं आई। मतलब आप चाहते हैं आप गाली भी आप दें, प्रदर्शन भी आप करें, इनाम भी आप रखें, तलवारें भी आप लहराएं, कानून की धज्जियां आप भी उड़ाएं, और आपसे सब कहें कोई बात नहीं आप शांति दूत। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है पुलिस प्रशासन कार्रवाई ना करे, लेकिन दूसरे लोग तो जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद आप कैसे कह रहे हैं? खैर, इन्हीं भाई साहब, इनका नाम है राकेश सिंह रघुवंशी।
ये अपने आप को श्री राष्ट्रीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के और प्रभारी बताते हैं जम्मू कश्मीर। खैर, राकेश सिंह रघुवंशी हैं। अब क्या लिख रहे हैं पहले पढ़िए, क्योंकि इससे पहले कि इनके जरा ट्वीट दिखाइए कितनी जगह अखिलेश यादव के लिए इतने सम्मान से बात लिखी हो। अखिलेश भैया, अखिलेश यादव या फिर कुछ और जो लिखते हैं बोलते हैं वैसा नहीं, अखिलेश भैया। अखिलेश भैया कह रहे हैं कि करनी सेना से अच्छे संबंध हैं और रामजीलाल सुमन से भी इनके अच्छे संबंध। ये कहना क्या चाहते हैं समझ से परे है। पहला, अब आइए, मैं ये नहीं कहता कि विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, यही तो लोकतंत्र है भाई। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो आपको सार्वजनिक मंच पर अच्छी तरीके से अपना विरोध प्रकट करने का पूरा अधिकार है। गुंडाई का अधिकार नहीं मिल जाता आपको, आप गुंडाई नहीं कर सकते। और यह सबके लिए है कि अगर आपके किसी नेता का ऐसे विरोध हुआ, आप देखिए रेखा गुप्ता ने, दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता ने जो बोला, उसके बाद आपने ये नहीं देखा होगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे वो हो जाएगा। उन्होंने कहा माफी मांगनी पड़ेगी। माफी है शब्द का, कि हाथ में हथियार लेकर नहीं उतरे थे। ये होती है स्थिति। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा प्रदर्शन और ये होना चाहिए, ये ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। बयान आए तो प्रदर्शन करने की एक सीमा होती है। और ये क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे करनी सेना वाले, अब क्या कह रहे हैं अखिलेश भैया। तो ऐसा ही प्रदर्शन पहले करें, ऐसे ही विरोध तब दर्ज करा लेते, लेकिन तब तो आपको गिनाना था जबरदस्ती करके कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, धमकियां देनी है। सबको पता था किसके इशारे पर हो रहा है। कल तक एक कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आज खुद कानून की दुहाइयां दे रहे हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुनिए इनको भी जरा, इनकी भी कहानी दुख दर्द सुनाई देता हूं आपको मैं, सुनिए। बयान दे रहे थे, सुनिए। अखिलेश यादव जी बयान दे रहे थे, करणी सेना योगी की सेना है, करणी सेना को सरकार फंडिंग करती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आपके खिलाफ मानहानि का केस करूं क्या? आप कोई इस तरीके का एलिगेशन एक सामाजिक संगठन को लगा रहे हैं, क्या आपके पास कोई इस तरीके का रिकॉर्ड है क्या, कोई डिटेल है? अब इन्हें रिकॉर्ड भी चाहिए। अब इनको कहना है कि ये भी हो रहा है वो नहीं हो रहा है। अब हम मानहानि की धमकी दे रहे हैं। अब आपको कोर्ट जाने की बात, आप ये मुझे बताइए करनी सेना वाले पहले क्या कर रहे थे और अब क्यों ये मानहानि, अब मानहानि क्यों याद आ रही है, क्यों कमिश्नर साहब याद आ रहे हैं? ये अब अखिलेश जी और अखिलेश भैया कैसे हो गए? उनके ऊपर तो इनाम रख रहे थे ना आप लोग, क्या कर रहे थे? अब आप कहेंगे हमारे एक तो करनी सेना इन्होंने बहुत सारी बना ली है, गुट अलग अलग है। अब आप किसी भी गुट पर डालिए, लेकिन थे तो करनी सेना वाले ही ना। क्या कर रहे थे, इनाम रख रहे थे ना, रख रहे थे नहीं रख रहे थे। आज इन्हें याद आ रहा है कि मानहानि भी की जा सकती है। आज इन्हें याद आ रहा है कमिश्नर साहब भी हैं। आज इन्हें याद आ रहा है कि उधर से धमकी मिली है तो कुछ अनहोनी ना हो, तो अब जाकर कोर्ट भी जा रहे हैं, पुलिस की भी बात कर रहे हैं, तमाम चीजें। ये काम पहले भी कर सकते थे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये क्यों चीजें हुई? क्योंकि आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को जब अखिलेश यादव गई तो मैंने दिखाया था कि शिवपाल सिंह यादव एक ऐसी जगह बैठे थे, मात्र 1 घंटा लगता, और यही एक वजह जिसके चलते निश्चिंत था आगरा के पूरा पुलिस प्रशासन जब अखिलेश यादव पहुंचे। केवल इस बात की मशक्कत थी कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसकी तैयारी थी, कोई और तैयारी नहीं की आगरा की पुलिस ने। और सोचिए कल तक जो उत्पात कर रहे थे, जो अखिलेश यादव को गालियां बक रहे थे, आज कह रहे हैं अखिलेश भैया, अखिलेश भैया नमस्कार।